मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बेटर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आप सभी को पता है कि हम लोग अभी 9th मैथ किसी से ना कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग एक्सरसाइज 21.2 को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पीछे मैंने आप लोगों को 21.1 को क्लियर कर दिया है और आशा करते हैं कि आप सभी देख लिए होंगे, या जो भी नहीं देखे कोई बात नहीं, पीछे जाके आप लोग प्ले लिस्ट में चेक करेंगे तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करके आप लोगों को सिखाए हैं, तो आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में अभी तक जो भी आपके दोस्त नहीं जुड़े हैं, उसके पास फटाक फटाक वीडियो को शेयर कर दीजिए, सारे मित्र को जोड़ लीजिए और हम लोग मिलकर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और आशा करते हैं कि आपको जो मैंने पीछे वाला सारा क्वेश्चन बता दिया था कि 2 का 1 से 1 नंबर क्वेश्चन में शायद 12 क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 विद्यार्थियों का वजन किग्रा में निम्नलिखित है, माध्यिका ज्ञात करें। ये रहा 20 विद्यार्थी का 10 विद्यार्थी का किग्रा में वजन, यानी 39 किग्रा, 30 किग्रा, किग्रा मतलब होता है किलोग्राम, 45 इसी तरीके से दिया गया। ठीक है, तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, माध्यिका। तो केवल और केवल माध्यिका पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हल जब इसको करेंगे यानी माध्यिका निकालने के लिए मैंने आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में बताया है कि नहीं रखी, एक सेकेंड हम पानी पीते हैं। पीछे वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को माध्यिका का फॉर्मूला बताया था। अगर जो चरमान दिया रहेगा वो अगर सम संख्या आ जाए तो अविषम संख्या आ जाए तो, मैंने दोनों फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे तरीके से बताए हैं। आप लोग भी नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जब भी माध्यिका का नाम सुनाई पड़े, सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में जो हम लोगों का चरमान दिया है उसको सजा लेना है। तो आरोही क्रम हम लोग करते हैं। आपको अगर मन है तो आप अवरोही भी कर सकते हैं। आरोही मतलब बढ़ती क्रम और अवरोही मतलब घटती क्रम। आरोही क्रम में क्या करना होता है, जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले लिखना होता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करके सबसे बड़ा तक। तो इसलिए देखेंगे जब सबसे छोटा कौन सा है तो 29, फिर 30, 30 के बाद क्या है, हमको लग रहा है कि 36 है, 36, 36 के बाद 39, नहीं 38, फिर 39, 39 के बाद फिर क्या है 41, 41 के बाद 42 और फिर 46, नहीं 45, फिर 46 और लास्ट कह सकते हैं कि 52। मेरे हिसाब से केवल इतना ही है, गिनती कर लेते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो चलिए, ये आप हम लोगों का आरोही क्रम जो है वो बन के तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं हमने सीरीज में बना लिया, 29 30 36 38 सारा जो है सबसे छोटा बड़ा 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 करते करते सबसे बड़ा तक 52 तक हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, माध्यिका निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने गिनती किया था तो n का मान 10 आया, जो कि यहाँ पे पदों की जो संख्या लिख देते हैं, पदों की संख्या सम है। पदों की संख्या कितनी है, सम, यानी 10 क्या है, सम संख्या है, तो पदों की संख्या 10 है, सम है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, माध्यक, बोले तो माध्यिका। माध्यिका निकालते हैं तो क्या होता है, n/2 यानी 10/2 वे पद एवं n/2 + 1 यानी 10/2 + 1 वे पद का माध्य। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है, n/2 ये पद एवं n/2 + 1 वे पद का माध्य। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो ये 5, 10 में 2 से भाग करेंगे 5वें पद एवं 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 और 1 ऐड करेंगे तो 6, यानी 6वें पद का माध्य। देखिए, जब सम संख्या निकल जाता है, पदों की संख्या जब सम हो जाती है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस के साथ हमको करना पड़ता है हम लोगों को,
और विषम में थोड़ा सा शॉर्ट होता है। लेकिन जो तरीका है, और अब आप लोगों को फॉर्मूला, तरीका और प्रोसेस पता है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। दिक्कत वाला बात नहीं है कि भैया फंसना है, फंसने वाला कोई बात ही नहीं है। आप आगे करते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि अब क्या करना है। क्वेश्चन आपको खुद इशारा करेगा कि भैया ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ठीक है, तो अब देखिए पांचवें पद का आ गया। तो पांचवा पद हम लोग का जो आरोही क्रम है उसमें ढूंढते हैं पांचवा पद कौन कौन सा। 1 2 3 4 5, पांचवा पद है 39 एवं छठा पद देखते हैं 41 का क्या हो जाएगा, दोनों का माध्य हो जाएगा। तो यहाँ से माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 39 प्लस 41 बटे में 2। अब दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 10, 7 और 1 8 बटे में 2, और यहाँ से भाग करने पर 40 प्राप्त हो जाएगा, और यही इसका माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ से जो कहा गया था हम लोगों को विद्यार्थियों का वजन किग्रा में निम्नलिखित है, माध्यिका निकालने की, तो हमने माध्यिका 40 निकल के आ गया। आशा करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग इसको एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम आगे करने वाले हैं, तो आप लोगों को पीछे दिक्कत ना हो, छूट ना जाए, इसीलिए जल्दी से आप लोग कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम अभी आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। किसी कक्षा के 8 लड़कों की ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई ल र को, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित है, माध्यिका निकालना है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, माध्यिका, माध्यिका निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको आरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं। हमने आपसे कहा कि जब भी बात आए माध्यिका का तो सब सोच लेना है कि आरोही में सजाना है कि अवरोही में सजाना है, और जिसमें दिल करे सजा डालिए। तो यहाँ से आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 104, 105, फिर 107, फिर उसके बाद क्या है 110। अरे बाबा, यहाँ पे तो 98 भी है। सबसे पहले 98 होगा, फिर 104, फिर 105, फिर 107, और फिर उसके बाद 110, फिर 112, 124 और 136। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 98, फिर 104, 105, 107, इस तरीके से हमने लिख लिया आरोही क्रम में। अब निकालना है n की संख्या, पदों की संख्या कितना है वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 है। तो अब यहाँ से ये करना है, 8 क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सम संख्या। ठीक है, या तो लिख सकते हैं पदों की संख्या सम है। ठीक है, सम, अरे यार, सम संख्या। तो यहाँ से जो है माध्यिका, यहाँ से माध्यिका निकालेंगे तो सम संख्या है, तो फॉर्मूला मैंने जस्ट पीछे बताया, n/2 वे पद एवं n/2 + 1 वे पद का माध्य। सिंपल है। तो n/2 8/2 वे पद एवं 8/2 + 1 वे पद का माध्य। आपको कंठस्थ करके फॉर्मूला को याद कर लेना है बस। मैथ में पूरा जो 100% देता है ना, वो क्या होता है, वो फॉर्मूला ही होता है बाबू। फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। वे पद, चौथे पद एवं, यहाँ से 8 में 2 से भाग कीजिएगा तो 4 और 1 जोड़िएगा तो 5, पांचवे पद का माध्य। क्लियर। तो यहाँ से चौथा पद देखिए क्या है, चौथा पद देखेंगे आरोही क्रम में। याद रखिएगा जो क्वेश्चन है उसमें नहीं देखना है, आरोही क्रम में देखना है। तो ये 1 2 3 4 5, चौथा ही कहा गया ना, तो 107 हो जाएगा, और उसके बाद पांचवा पद भी है तो 110, और चूंकि क्या कहा गया है, यहाँ से माध्य कहा गया है, तो माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण है हम लोगों का 105, सॉरी 107 और 110, तो दोनों को जोड़ देना है, और संख्या दो ही संख्या है तो 2 से भाग कर देना। अब यहाँ से दोनों को क्या करना है, तो जोड़ देना है। देखिए 2 हो जाएगा ना,
और 2 से भाग कर देना। तो 2 का 2, फिर 0, 2 अठे 16, 2 पंचे 10। हमको लग रहा है कि इसका आंसर जो है 108.5 है। आपका माध्यिका निकल के तैयार है, 108.5 इसका माध्यिका निकल के आया है। और हम आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगा। आप इसको एक बार देख सकते हैं, एक बार अगर इसको नोट कर लेंगे तो विश्वास मानिए दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर का आ गया तो हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर लिख देते हैं। और अब इसका आंसर आप देख सकते हैं। पीछे जाकर ना यहाँ पर भी आप लोग कीगरा लिख सकते हैं कि जी, और तब आंसर देंगे बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि कीगरा कहा गया पे स्पष्ट रूप से, तो कीगरा दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब चौथा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। कहा गया प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका। प्रथम 10, देखिए सबसे पहले 10 प्राकृत संख्या निकालते हैं। आपको प्राकृत संख्या के बारे में पता है, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से, 1 2 3 4 इस तरीके से गिनती करते हैं। तो कोई बात नहीं, प्रथम 10 का आ गया तो 1 से ही लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चूंकि 10 का आ गया है तो 10 तक ले लेना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से देखिए क्या करना है। अब इसको क्या करना है, तो हम लोगों को आरोही क्रम में सजाना है। और जब आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आरोही क्रम में सजा हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा करके सबसे बड़ा 10 तक है, इस तरीके से दिया गया। तो ये आरोही क्रम में, खुद ही आरोही क्रम में सजा हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है और हम लोगों को n का मान निकालना है। तो जब n का मान निकालिएगा तो चूंकि 10 ही का आ गया प्राकृत संख्या, तो n का मान 10 हो जाएगा और ये सम संख्या है। तो यहाँ से सम संख्या 10 क्या है, सम संख्या है। तो हमको उसमें ऐसे पदों की संख्या सम है ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो सम संख्या भी लिख सकते हैं। अब निकालना है माध्यिका। माध्यिका माध्यिका निकालना है, चूंकि सम संख्या है, पदों की संख्या सम है, तो इसका फॉर्मूला जो है n/2 ये पद तथा n/2 + 1 पद का माध्य हो जाएगा। तो n का मान क्या है, 10 है, तो 10/2 वे पद, 10/2 + 1 वे पद का माध्य कर देना। हम क्या करना है, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5वें पद हो जाएगा। और यहाँ से 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, यानी 6वें पद हो जाएगा का माध्य। 5वां पद जब आप लोग ढूंढेंगे, आप लोगों के जो आरोही क्रम में सजाया हुआ है उसमें, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद 5 है, प्लस 6ठा पद का बात करेंगे तो 6 है और बट्टे में 2। क्योंकि कहा गया 5वां पद 5 है और 6ठा पद 6 है, ये दोनों का माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या दोनों को जोड़ करके दो संख्या 2 से भाग कर देना। 11/2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी 5.5 जो है इसका माध्यिका निकल के आ जाएगा। और हम आशा करते हैं आपको दिक्कत, समस्या, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो एक बार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। 5 के प्रथम 10 गुणजों की माध्यिका। तो यहाँ से देखिए 5 का जो है गुणज कहा गया है। 5 के गुणज, क्या आपको गुणज के बारे में पता है? क्या आप, चलिए प्रथम भी लिख देते हैं। प्रथम 10 गुणज, क्या आपको गुणज के बारे में पता है? गुणज और गुणनखंड, ये दो चीज होता है, गुणज और गुणनखंड। तो गुणज के बारे में अभी समझ रहे हैं तो गुणज के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे 5 के गुणज, जैसे कि 2 का गुणज अगर कहा जाएगा तो 2 का गुणज क्या होता है, 2 का पहाड़ा। ठीक है, 2 का पहाड़ा कर सकते हैं। या तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जिस भी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा,
वो 2 का गुणज हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से 5 का प्रथम 10 गुणज, यानी 55 को पढ़ देंगे तो यहाँ से 5 का जो है गुणज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। क्योंकि 10 ही का गया तो हमको 50 तक ही लेना है। अब गिनती कीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 संख्या है। अब यहाँ से क्या करना है, इसका हम लोगों को आरोही क्रम में सजाना है। और इसको ध्यान से देखिए आप लोग, ये आरोही क्रम में सजा हुआ है। तो जब ये आरोही क्रम में सजाए तो n का मान निकालेंगे, और 10 ही का आ गया यहाँ पे ना, 10 ही का आ गया तो हम 10, n का मान 10 हो जाएगा, और ये सम संख्या है। देखिए खुद ही क्वेश्चन बता रहा है कि अब आगे क्या करना है। तो यहाँ से n का मान 10 है, और 10 एक सम संख्या है। अब इससे आगे क्या करना है, तो माध्यिका निकालना है। क्योंकि यहाँ से सम संख्या है तो इसका फॉर्मूला 10/2 यानी n/2 10/2 वे पद n/2 होता है। n का मान क्या है, 10 है, तो ये 10/2 हो जाएगा। वे पद एवं n/2 10/2 प्लस 1 वे पद का मान, वे पद का माध्य, ये आप लोगों का फॉर्मूला है। यहाँ से भाग करेंगे तो 5 वे पद एवं छठवें पद का मान। जब आप लोग 10 में 2 से भाग कीजिएगा तो 5 आएगा, और जब 1 ऐड कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, तो छठे पद हो जाएगा। यहाँ से पांचवा पद जब देखेंगे आप लोग तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा पद क्या है 25, और छठा पद क्या है यहाँ से 30। और चूंकि दोनों का माध्य आ गया तो जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ से जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 और बटे में 2। अब क्या करना है, इसको भाग देना है। तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14.27 क्या हो जाएगा 5, 27.5 जो है इसका आंसर निकल के, यानी माध्यिका निकल के आ जाएगा। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, आप नोट कीजिए इसको। तो चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका निकालना है। यहाँ पे आंकड़ा का जो है माध्यिका निकालना है। उपयुक्त आंकड़ों में यदि 37 के स्थान पर 73 लिखा जाए तो माध्यिका ज्ञात करें। यानी सबसे पहले माध्यिका निकालना है, उसके बाद जो है कहा गया है 37 के स्थान पर 73 देकर के भी माध्यिका निकालना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो 37 है, इसके स्थान पर 73 दे देना है, तो फिर हम लोगों को माध्यिका कहा गया है। कोई बात नहीं, करते हैं। यहाँ से देखिए हल। सबसे पहले क्या करना है, इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले लिखना होता है ना। तो यहाँ पे 18, 18 के बाद 24, फिर 26, 26 के बाद 29, 29 के बाद 37, 41, फिर उसके बाद 45, 45 के बाद क्या है 57 है ना, 57। ओ यार, 57, और उसके बाद फिर क्या है, 57 के बाद क्या है 59, फिर क्या है, अब कुछ नहीं है। 2, 4, 6, 8, 2, 10, 2, 4, 6, 8, 9 ही हुआ, क्या छूट गया 63 छूट गया यहाँ पे। क्लियर, आप लोगों का आरोही क्रम समझ में आ रहा है। अभी हमने आरोही क्रम में इसको ऑलरेडी सजा रखा है, सजा दिया अभी और हम लोगों ने। और यहाँ पे n का मान हम लोगों को 10 प्राप्त हो चुका है, और ये क्या है सम संख्या। अब क्या करना है, इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका, तो चूंकि यहाँ पे n/2 यानी 10/2 वे पद एवं 10/2 प्लस 1 वे पद का
माध्य। ये हम लोगों का जो है मादिका है। तो यहाँ से पांचवें पद एवं 5 + 1 छठवें पद का माध्य। तो यहाँ से पांचवा पद आप लोग देखिए क्या है। पांचवा पद देखिए 1 2 3 4 5। पांचवा पद क्या है 37 और छठा पद क्या है आप लोगों को 41 बट्टे में 2। तो यहाँ से जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 8 और ये 4 और 3 7 बट्टे 2। भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 39। तो यहाँ से पहला आंसर आप लोगों को 39 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है इससे आगे अब हम लोगों को 37 के स्थान पर 73 रख करके इसका माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसको अगर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर इसको हम होगा तो मिटा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब रख करते हैं हम लोग अब 37 के स्थान पर 73 रखने के बाद आरोही क्रम में सजाने पर कहा गया है क्वेश्चन में कि चलिए यहाँ से देखिए कहा गया है कि 37 के स्थान पर 73 रखना है। तो हम लोगों का जो संख्या है यहाँ से ये इसमें क्या करना है, जो यहाँ पे 37 है यहाँ पर 73 कर देना है और उसके बाद इसको आरोही क्रम में सजाना है और उसके बाद इसका माध्यिका निकालना है। तो यहाँ से यहाँ पे जो संख्या है वो आप बुक लीजिए तो हमको लिखाइएगा। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा तो 18 है, हम यहाँ पे लिखते हैं आरोही क्रम, नहीं यहाँ पे है तो चलिए 18, फिर है 24 26 एक सेकेंड 29 41 45 57 59 63 73। ठीक है, ये आप लोगों का संख्या है, इसमें आप लोग 37 कहीं पर भी नहीं देखेंगे। अब बोलेंगे जब कहा गया है कि 37 की जगह पे 73 रखना है तो लास्ट में 73 क्यों दे दिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं आना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है कि इसको हमने अभी आरोही क्रम में सजाया है। तो आरोही क्रम में सजाने के बाद वो सबसे बड़ा है जिसमें सबसे लास्ट में हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या करते हैं एन का मान निकालते हैं, तो एन का मान 10 गिनती करेंगे तो आप लोगों को 10 आ जाएगा। हमने केवल और केवल संख्या बढ़ाया या घटाया नहीं, हमने केवल एक्सचेंज किया, जैसे कि ये हटा के ये दे दिया 37 की जगह पे 73 दिया, बाकी जो संख्या है वो 10 का 10 ही है। तो यहाँ से माध्यिका निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने माध्यिका एक बार निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ पे अरे यार निकाल चुके हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं नई माध्यिका। क्योंकि हम एक बार निकाल चुके हैं और ये फिर से कर रहे हैं तो हम नई माध्यिका लिख देते हैं। और यहाँ से n/2 यानी 10/2 वे पद एवं 10/2 + 1 वे पद का माध्य। अब क्या करना है 10 में 2 से भाग करना है, तो ये हो जाएगा 5 वे पद, 5वें पद एवं यहाँ से 5 और 1 6 छठवें पद का माध्य। तो यहाँ से 5वां पद है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 यानी 41 और उसके बाद छठा क्या है 45 और दोनों को भाग करके 2 से भाग दे देना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 6 और ये 8 बटे में 2 2 चौके 8 2 तिया 6, यहाँ से 43 इसका दूसरा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा, यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिएगा। अतः माध्यिका कितना निकला था 39 तथा नई माध्यिका
क्योंकि दोनों आंसर देने के लिए कहा गया दोनों का, तो हम दोनों का इस तरीके से दे देंगे। और नया देख सकते हैं 43, और ये दोनों जो है वो आंसर है। क्लियर? इस तरीके से आप लोग छह नंबर क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोगों को पूरा मार्क मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो हम 6 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। तो आगे जो आएगा वीडियो अब इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग जब करेंगे तो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, एक बार समझिए अच्छे तरीके से कंसेप्ट को और खुद से प्रयास कीजिए, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।